नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं कैफी आजमी की मशहूर नज्म औरत की चंद पंक्तियों से। आज ये शुरुआत क्यों कर रहा हूं ये बताऊंगा। पहले बीच की वो पंक्तियां, पूरी नज्म बहुत लंबी है और बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन अचानक आज सुबह मुझे इन पंक्तियों का ख्याल आया। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी एक चीज़ जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। कैफी आज़मी ने कहा कि अपनी तारीख का, अपने इतिहास का शीर्षक तुमको बदलना है। और हिंदुस्तान की लड़कियां लगातार ये शीर्षक बदल रही हैं, ये उन्वान बदल रही हैं। वह अपनी कहानी नए सिरे से लिख रही हैं, बल्कि जहां कैफी आज़मी ने छोड़ी थी बात, उसके आगे जा रही हैं। अब वो साथ नहीं चल रही हैं, साथ सबको चला रही हैं। अब लोग उनके पीछे चल रहे हैं। इस बात का ताज़ा संदर्भ क्या है? ताज़ा संदर्भ पत्रकार पुष्यमित्र की एक रिपोर्ट है जो इंडिया टुडे में छपी है। पुष्यमित्र बिहार के जाने माने सामाजिक मुद्दों पे लिखने वाले ऐसे पत्रकार रहे हैं जिनको मैं सावधानी से पढ़ता रहा हूँ। और उनकी रिपोर्ट जो है, सुबह सुबह मैं किसी और विषय के बारे में सोच रहा था, ईमानदारी की बात है, लेकिन जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये खबर देनी भी, आप सबके साथ साझा करना भी ज़रूरी है। रिपोर्ट छोटी सी है, बस इतनी कि इस 26 जनवरी को बिहार के पटना के गांधी मैदान में 6 लड़कियां, जो गणतंत्र दिवस का समारोह होगा उसमें पिंक बसें चलाएंगी। लड़कियों का बस चलाना बिहार में कोई छोटी बात नहीं है। सच है कि लड़कियों के लिए गाड़ियां कोई नई चीज़ नहीं रह गई हैं। वो साइकिलें चलाती हैं, वो कार चलाती हैं, वो स्कूटी चलाती हैं। हिंदुस्तान की सड़कों पे जो पिछले 20-30 वर्षों का सबसे सुखद बदलाव है, उसमें लगातार बढ़ती भीड़ के बावजूद कि लड़कियां साइकिल पे दिखाई देती हैं, स्कूटी पे दिखाई देती हैं, कार पे दिखाई देती हैं। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले किसी लड़की ने बातचीत में कहा था कि सर, मैं कार को रिक्शे की तरह इस्तेमाल करती हूँ। मुझे कुछ भी करना होता है, मैं कार से तंग गली कूचे सब जगह चली जाती हूँ। तो गाड़ी चलाना ऐसी बात नहीं है जो लड़कियों के लिए नई हो। नई बात यह है कि इस बार वो बस चला रही हैं। बस, ट्रक, या जिसको मतलब हेवी व्हीकल बोलते हैं। अब तक लड़कियां उससे दूर रही हैं। हमने दिल्ली में कई जगहों पे देखा है कि कुछ ओला उबर की टैक्सी भी लड़कियां चला रही हैं, हालांकि उनकी संख्या भी बहुत कम है। लेकिन बस चलाने की घटना, और वो भी बिहार में, मतलब ये थोड़ा हैरान करने वाली बात तो है। ये बिहार की लड़कियों के पिछड़े होने की बात नहीं है। सच ये है कि बिहार की लड़कियां अरसे से अपने समाज को चुनौती देती हुई काफ़ी आगे बढ़ती रही हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी के साथ रही बिहार की लड़कियां। जेपी के आंदोलन के दौरान लड़कियों ने लगातार मोर्चा खोला। मुझे याद है कि कई संगठन बने, कई लड़कियों की संस्थाएं बनी जहां वो खूब काम करती रहीं। लेकिन बिहार में जो सामंती सड़ांध बची रही, उसने लड़कियों को उनकी सही जगह देने से हमेशा इनकार किया। उनको लगा कि लड़कियां पढ़ लिख लें, ठीक है, शादी हो जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस बार जो खबर है वो शायद उनको भी चौंकाएगी कि उनके घरों की लड़कियां जो हैं वो बस चलाने जा रही हैं। इस 26 जनवरी को वो बिहार के पटना मैदान में बस चलाएंगी और आने वाले दिनों में पटना की सड़कों पे भी दिखेंगी बिहार राज्य परिवहन निगम की बसें चलाती हुई। ऐसी 6 लड़कियां हैं और उनके नाम दिए हैं आरती, रागिनी, अनीता, सावित्री, गायत्री और बेबी। बहुत सामान्य से नाम,
और बहुत सामान्य घरों की लड़कियां हैं। आपको ये भी बता दूं, पुष्यमित्र ने इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि लड़कियां बिहार के बेहद गरीब घरों से, बेहद दलित समाज से आती हैं, जिनको महादलित इन दोनों राजनीति कहा करती है, मुसहर समाज से। असल में पिछले साल से योजना चल रही थी, कहा गया था कि जो पिंक बसें आएंगी उनमें सिर्फ महिला कर्मचारी होंगी, तो उनमें कंडक्टर तो मिल गई महिलाएं, ड्राइवर कोई नहीं मिली। उन बसों में ड्राइवर पुरुष हुआ करते थे, लेकिन खोज जारी रही और अंततः लड़कियां मिली, उनको प्रशिक्षण दिया गया और आज वे सड़क पे उतरने को तैयार हैं। इन दिनों रोज़ वो अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं और वो जो है ये 2023 में इन लड़कियों को पहले छोटी गाड़ी चलाने का, कारवार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद इनके हाथ में बस की स्टीयरिंग थमाई गई। तो मैं जिस की बात कर रहा था, कैफी आज़मी की नज़्म की, जिसमें है कि मेरे साथ चलना है तुझे, ये लड़कियां बस की स्टीयरिंग थामेंगी और उनके पीछे कम से कम 50 लोग बैठे रहेंगे और वो मनचाहे ढंग से जीवन के मोड़ों पे गाड़ी को काटती हुई आई हैं, वो आगे भी गाड़ियां चलाती रहेंगी। दिलचस्प ये है कि सफ़र उनके लिए गाड़ी चलाना सीखना जितना मुश्किल था, उतना घर से निकलना और अपने समाज के ताने सुनना भी। ये लड़कियां बस चलाएंगी, इसी बात से बिहार के बहुत सारे लोग, उनके घरों के लोग, उनके पास पड़ोस के लोग, उनके मोहल्ले के लोग ताना कसने चले आएंगे। ये अंदाज़ा स्वाभाविक, मतलब ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिए अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है। और ये अपनी इस रिपोर्ट में ये बताती भी हैं कि लोग गजब गजब ताने सुनाते थे। अनीता पुनपुन की रहने वाली हैं, वो पटना ज़िले में पुनपुन जो इलाका है, वो रिपोर्ट के मुताबिक कहती हैं कि लोग गजब गजब ताने सुनाते थे। मेरे ससुराल वालों से कहते कि बहू को इधर उधर भेज देते हो, पता नहीं क्या करेगी। अगल बगल के जेंट्स आकर कहते हम तो बस चला नहीं पाते, ये लड़की होकर कैसे बस चला लेगी, वो भी 50-50 पैसेंजर बिठाकर। रागिनी बताती हैं कि उनकी तो शादी नहीं हुई है और लोग कहते हैं कि घर वालों को कि बताओ शादी की उम्र हो गई है और इसको ड्राइवरी सीखने भेज रहे हो। गायत्री का भाई उसका मजाक उड़ाता है और बेबी जो है वो कहती है कि मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो लोग कहते हैं कि कैसे बस चलाओगी, एक्सीलेटर तक पाँव कैसे पहुंच पाएगा। तो ये लड़कियां हैं जिनको ज़माना अपने ढंग से हर तरह से रोकने में लगा है, लेकिन समय जो है वो बदल रहा है और इन लड़कियों को मालूम है कि उनको बदलना है, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है, उनको ज़माने के साथ नहीं ज़माने के आगे चलना है। और जब मैं बात कह रहा हूँ, देखिए कितनी दुनिया में विषमता भरी हुई है। ठीक इन्हीं दिनों जब ये खबर छप रही है, उन्हीं दिनों केरल लिट फेस्ट में आई हुई हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 6 महीने नहीं, शायद पूरा 1 साल गुजार के लौटी और वहाँ से लौटी हैं और वो बताती हैं कि दुनिया जो है वहाँ से कितनी छोटी दिखती है, पृथ्वी एक गेंद की तरह दिखती है और ये सारे भेदभाव, ये सारी नफरत, लगता है कितनी बेकार सी चीज़ें हैं। वो कहती है कि इस धरती को आप वहाँ से देखिए तो लगता है कि एकता असल में एक सच्चाई है, विविधता असल में एक सच्चाई है और इसको हमें हर स्तर पे उतारने की ज़रूरत है। बिहार में मुसहर जाति से आने वाली 6 लड़कियां अगर बस चलाने जा रही हैं तो ये सच है कि ये कारनामा उनके लिए सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में जाने के कारनामे से कम बड़ा नहीं है, क्योंकि जिस धरती पे वो रहती हैं उस धरती पे पूर्वग्रहों के, जातिगत उत्पीड़न के, तरह तरह की धारणाओं के न जाने कितने पहाड़ हैं जो उनका रास्ता रोकते रहे हैं, आने वाले दिनों में भी रोकते रहेंगे। हम उम्मीद भर कर सकते हैं कि ऐसी लड़कियों का सिलसिला आगे बढ़ेगा और भी लड़कियां आने वाले दिनों में बस की स्टीयरिंग थामेंगी, सही समय पर एक्सीलेटर दबाएंगी और आगे बढ़ेंगी। शुक्रिया।